मित्रों, आज आपका पुण्य स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, इससे पूर्व हम राष्ट्रपति के विषय में काफी चर्चाएं कर चुके हैं। राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को मैंने काफी सारा अध्ययन करवा दिया है। आज हम राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के विषय में बातचीत करेंगे और मेरे ख्याल से आपातकालीन शक्तियों में से जरूर किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, आपातकालीन शक्तियों में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो टॉपिक है ये प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं इन्हीं आपातकालीन उपबंध की, आपातकालीन शक्तियां या आपातकालीन उपबंधे। देखो, आपसे कई प्रकार से यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे और हम बहुत अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। बस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कहां पर कर रखा है। तो आप ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कर रखा है। और भाग 18 में बच्चों कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपातकालीन उपबंध कहां पर दे रखे हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध आपको देखने को मिलेंगे भाग 18 में। ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बच्चों, आपको ध्यान ये रखना है कि आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन उपबंध बच्चों जर्मनी से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से। ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपत कब आती है, जब मनी खत्म हो जाते हैं, और मनी खत्म होते क्या आ जाती है? आपत आ जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे मनी से जर्मनी के आपातकालीन उपबंध कहां से ले रखे हैं? जर्मनी से। आपातकालीन उपबंध कितने प्रकार के होते हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपातकालीन उपबंध में कितने प्रकार की जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास निहित होती है। तो बच्चों, ये 3 प्रकार की है। आप ध्यान रखेंगे कितने प्रकार की शक्तियां दे रखी है? 3 प्रकार की। सबसे पहले तो अगर हम बातचीत करें तो राष्ट्रीय आपात, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बातचीत करते हैं तो आता है राष्ट्रीय आपात। सेकंड नंबर पर बच्चों आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति शासन। क्या ध्यान रखेंगे? राष्ट्रपति शासन। और नंबर 3 पर बच्चों आप ध्यान रखेंगे वित्तीय आपात। क्या ध्यान रखेंगे? वित्तीय आपात। तो ये हुई आपातकालीन शक्तियां। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहले तो राष्ट्रीय आपात। यहां से आपका प्रश्न हो सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत होगा, तो आप फटाफट से मेरे साथ याद कर लेंगे। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति शासन की अगर हम बातचीत करते हैं तो 356 आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में कर रखा है। और बच्चों, अगर हम बातचीत करते हैं वित्तीय आपात की, तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख कर रखा है। आपातकालीन शक्तियां हमने कहां से कहां तक पढ़ी थी? 352 से लेकर के 360 तक पढ़ी थी कि आपातकालीन शक्तियां संविधान के भाग 18 के अंदर 352 से 360 में। तीन को फटाफट टुकड़ों में आप याद कर लेंगे कि 352 में क्या है? राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रीय आपात। फिर आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे 356 और यहां पर क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 360 में सबसे लास्ट में क्या है? वित्तीय आपात। अब हम सबसे पहले बातचीत करते हैं राष्ट्रीय आपात की। यहां से जानकारी के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बच्चे जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात कब कब लग सकता है, कैसे कैसे लग सकता है, और इनमें क्या क्या परिवर्तन किए हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके कभी परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो। तो सबसे पहले बच्चों हम बातचीत करते हैं इसी राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात, सबसे पहले ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कर रखा है। तो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में कर रखा है। बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे देश में क्या हो जाए? युद्ध हो जाए। ध्यान रखेंगे, युद्ध हो जाए।
हमारे देश में क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण, ध्यान रखेंगे आप, युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई हमारे देश पर क्या कर दे, आक्रमण कर दे, या बच्चों आंतरिक अशांति हो जाए, ध्यान रखेंगे। यहां से परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे, अगर मैं कह रहा हूं वैसे प्रश्न पूछ लेंगे तो काफी सारे बच्चों के गलती हो जाएगा कि मूल संविधान में 352 में किन शब्दों का उल्लेख कर रखा था। तो हमारा जो मूल संविधान बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था, उस संविधान में बच्चों लिखा हुआ था कि युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए, इन 3 शब्दों का उल्लेख कर रखा है और इनके होने पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन बच्चों फिर आपको ध्यान रखना है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, यहां से आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन भी अपने आप में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संविधान संशोधन है। काफी सारे प्रावधान इसके हैं जो मैंने आप लोगों को कई सारे प्रावधान तो मैं पढ़ा चुका, कई सारे पढ़ाना अभी बाकी है। तो आप ध्यान रखेंगे इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। ध्यान रखेंगे आप। अब आपसे प्रश्न यूं पूछे कि वर्तमान में किन परिस्थितियों के अंदर बच्चों राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में युद्ध है, युद्ध के साथ बाह्य आक्रमण है और आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या शब्द सेट कर दिया, सशस्त्र विद्रोह शब्द सेट कर दिया। जबकि सशस्त्र विद्रोह शब्द किसकी जगह पर लिखा है, आंतरिक अशांति की जगह पर। अब मूलतः संविधान में पूछे कि मूलतः संविधान में किन आधारों का उल्लेख है, तो आप बता देंगे 3 आधार थे मूलतः संविधान में, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। वर्तमान में किन आधारों का उल्लेख है, तो वर्तमान में भी युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की जगह पर क्या बता देंगे, सशस्त्र विद्रोह शब्द। ध्यान रखेंगे बच्चों इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा तो वह मंत्रियों की सलाह से करेगा। लेकिन बच्चों इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति को इस बात की भी पावर दी गई है कि मंत्रियों की सलाह को, ध्यान रखेंगे आप, मंत्रियों की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ध्यान रखेंगे आप, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। कितनी बार, एक बार। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको पागल बना दिया जाएगा और ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से सत्य है, असत्य है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की विचार को या मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, या उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह, जो मंत्री जो एडवाइस देंगे उसे एक बार वापस लौटा सकता है। और ये पावर किसके तहत दी गई, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और इसी के तहत मंत्रियों की सलाह से कार्य करने के लिए भी बाध्य किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम जानते हैं कि किस प्रकार इसकी उद्घोषणा की जाती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, मूल संविधान में आंतरिक अशांति थी, इसके स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या शब्द जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं उद्घोषणा, कि इसकी उद्घोषणा कौन करेगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाएगी, तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसकी सलाह पर करेगा ये, तो ये मंत्री परिषद की सलाह से। ध्यान रखेंगे इसकी उद्घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किनकी एडवाइस से करेगा, मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। बच्चों उद्घोषणा करते क्या हो जाते हैं, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जैसे राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी मंत्रियों की सलाह से कि राष्ट्रीय आपात लग गया, तो आप ध्यान रखेंगे ये उद्घोषणा होते ही राष्ट्रीय आपात
जो धरातल पर आ जाएगा, क्रियान्वित हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों उद्घोषणा का अनुमोदन भी यहां पर होना चाहिए। यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। उद्घोषणा का अनुमोदन कितने महीने के अंदर उद्घोषणा का अनुमोदन करना होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा, ध्यान रखेंगे आप, संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर भीतर, 1 माह के भीतर भीतर 2/3 बहुमत से यह क्या होना चाहिए? अनुमोदित होना चाहिए। ध्यान रखेंगे आप, उद्घोषणा जो कि उसका अनुमोदन कितने महीने के अंदर अंदर होना चाहिए? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 माह के भीतर भीतर इस उद्घोषणा का क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए। बच्चों अगर ये 1 माह के भीतर दोनों ही सदन 2/3 बहुमत से इसका अनुमोदन नहीं करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे ऐसी स्थिति में 1 माह के अंदर ये राष्ट्रपति, ये राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब हम बातचीत करते हैं कि इसे अधिकतम कितने समय तक लगा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसे एक बार में 6 महीने के लिए लगा सकते हैं और साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि पुनः अनुमोदित करके 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय आपात को एक बार में कितने समय के लिए लगा सकते हैं? 6 माह के लिए, तथा पुनः अनुमोदित करके, ध्यान रखेंगे आप, पुनः अनुमोदित करके इसे वापस कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? तो पुनः अनुमोदित करके 6 माह के लिए फिर बढ़ा सकते हैं। ये सब ध्यान रखेंगे। एक बार में 6 माह के लिए लगा सकते हैं और संसद के दोनों सदन इसे पुनः अनुमोदित करके 6 माह के लिए और बढ़ा सकते हैं। बच्चों ध्यान रखेंगे आप, 1978 से पूर्व राष्ट्रीय आपात संपूर्ण देश में लगाया जाता था। ध्यान रखेंगे आप, 1978 से पूर्व राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा होती है वह कहां पर होती? संपूर्ण देश में। लेकिन वही 44वें संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे आप, 44वें अमेंडमेंट 1978 के तहत अब हम इसे किसी निश्चित भूभाग में भी लगा सकते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है, निश्चित भूभाग में भी लगा सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लगेगा या राष्ट्रीय आपात हम किसी एक निश्चित भूभाग में भी लगा सकते हैं, तो 1978 से पूर्व इसे पूरे देश के अंदर लगाया जाता, लेकिन 1978 से इसे एक निश्चित भूभाग में भी हम लगा सकते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात के क्या प्रभाव होंगे। यहां से भी परीक्षा में आप लोगों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय आपात के प्रभाव, राष्ट्रीय आपात में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आपात में बच्चों राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती है। बहुत बढ़िया नॉलेज है। राज्य सरकार जो होती है तो हमारी राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है, ये सब आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकारें निलंबित नहीं होगी। राष्ट्रीय आपात में राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि राज्यों के न्यायिक कार्यों को छोड़ करके, राज्यों के न्यायिक कार्य, ध्यान रखना है आपको, राज्यों के न्यायिक कार्यों को छोड़ करके सभी कार्य, राज्य के न्यायिक कार्यों को छोड़ करके सभी कार्य कहां पर चले जाते हैं? केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों जब 352 का प्रयोग किया जा रहा हो उस वक्त आप ध्यान रखेंगे कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, ध्यान रखेंगे आप, 352 में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाता है। 352 में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। नहीं तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका। लेकिन 352 का प्रयोग किया जा रहा हो उस वक्त वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों अब हम बातचीत कर लें कि 352 का अब तक कितनी बार प्रयोग किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पूर्व में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का भी प्रश्न आ रखा है कि मार्शल लॉ का कितनी बार प्रयोग किया, तो मार्शल लॉ का एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन हमारे यहाँ पर कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया। पहली बार लगाया था 1962 में, हम जरा देख लेते हैं सन।
नंबर 2 बच्चों आपको ध्यान रखना है कि क्या कारण रहा था ये राष्ट्रीय आपात लगाने का। नंबर 3 उस वक्त हमारे यहाँ के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति के साथ बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय आपात लगता है वह लगता है बच्चों 1962 में। पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था? 1962 में लगा था। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात जो 352 का प्रयोग किया वह कब किया गया? 1962 में। बच्चों कारण क्या था? 1962 में युद्ध हुआ था। अभी अभी आपने पढ़ा था कि युद्ध हो, और युद्ध किसके साथ हुआ था? चीन के साथ। तो 1962 में जो युद्ध हुआ था चीन के साथ, उस वक्त हमने 352 का राष्ट्रीय आपात का प्रयोग किया था। बच्चों उस वक्त डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ध्यान रखेंगे आप, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे क्या हुआ करते थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको ध्यान रखना है, पंडित जेएल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वह पहली बार जो राष्ट्रीय आपात लगा वह कब लगा? 1962 में लगा। कारण क्या था बच्चों? युद्ध, और युद्ध किसके साथ हो गया था? चीन के साथ। ध्यान रखेंगे आप, उस वक्त हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हुआ करते थे? ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 352 का प्रयोग सबसे पहले कौन से राष्ट्रपति ने किया, या 352 का प्रयोग किस प्रधानमंत्री ने किया? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों 1971 की अगर हम बातचीत करते हैं तो 1971 में जो बच्चों कारण था वह कारण क्या था? जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, बाह्य आक्रमण। 1971 में राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण क्या था? बाह्य आक्रमण। अभी अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, और वर्तमान में आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द हैं तो आपको मिल रहे हैं। दूसरी बार किस कारण से लगाया? बाह्य आक्रमण। और ये बाह्य आक्रमण किसने किया था? ये किया था बच्चों पाकिस्तान ने। इस वक्त वीवी गिरी हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे, उस वक्त भारत के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? वीवी गिरी। और इंदिरा गांधी क्या थी बच्चों? हमारी प्रधानमंत्री थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब तक 3 बार हमारे यहाँ पर 352 का प्रयोग किया जा चुका है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में। पहली बार कारण था युद्ध हुआ था चीन के साथ, दूसरी बार बाह्य आक्रमण, और बाह्य आक्रमण किया था पाकिस्तान ने। अब हम जानते हैं तीसरी बार कब किया था। तो बच्चों आपको पता होगा कि तीसरी बार 1975 में। कब किया था? 1975 में। और 1975 में फखरुद्दीन जी राष्ट्रपति हुआ करते थे और इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त बच्चों देश में आंतरिक अशांति हो जाती है। 1975 में मैं कारण क्या लिख रहा हूं? आंतरिक अशांति। अब अभी अभी आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर अभी अभी तो बता रहे हैं कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया, और सर आंतरिक अशांति क्यों लिख रहे हैं? तो बच्चों सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा था? 1978 में। और ये कब लगा था? 1975 में। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी बार या 1975 में राष्ट्रपति शासन लगने का कारण क्या था, तो बच्चों ध्यान रखेंगे आंतरिक अशांति। उस वक्त राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? फखरुद्दीन। ये फखरुद्दीन जी हमारे राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? इंदिरा गांधी के समय किस प्रधानमंत्री के समय सर्वाधिक बार राष्ट्रीय आपात का प्रयोग किया गया? तो इंदिरा गांधी के समय सर्वाधिक बार राष्ट्रीय आपात का प्रयोग किया गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये थी बात अनुच्छेद 352 की। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन से संबंधित भी परीक्षाओं में प्रश्न आ रखे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो हम बातचीत करते हैं राष्ट्रपति शासन के, और राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों राष्ट्रपति जो शासन है ये लगता है आर्टिकल 356 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में इनका उल्लेख कर रखा है। देखो राष्ट्रपति शासन कब लगेगा?
आपको पता होना चाहिए कि केंद्र के एजेंट के रूप में, राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्यों में काम करता है कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर ध्यान रखेंगे आप, राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन, राज्यपाल लिख करके देगा, राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन, साथ में ही राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन और साथ में ही ध्यान रखेंगे मंत्री परिषद की सलाह। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो राज्यपाल लिखित में दे और एक मंत्री परिषद भी इसको क्या दे? सलाह दे, क्योंकि बिना मंत्री परिषद की सलाह के तो राष्ट्रपति कार्य करता है नहीं है। राज्यपाल लिखित में क्या देगा कि राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। ध्यान रखेंगे आप, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब या तो यहां पर कोई भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा हो, ध्यान रखेंगे आप, कोई भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा हो, कोई भी दल अपनी सरकार नहीं बना रहा है, ऐसी स्थिति में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। और इसी संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल लिखित रूप से किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखेंगे आप, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन एवं मंत्री परिषद की सलाह से राज्य में क्या कर सकता है? 356 का प्रयोग कर सकता है। हमारे यहाँ राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। बच्चों आइए हम बातचीत करते हैं, इसकी उद्घोषणा आप लोगों ने देख ली। उद्घोषणा कौन करेगा? उद्घोषणा राष्ट्रपति करेगा। कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? 356 के तहत करेगा। और किसकी सलाह से करेगा? मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। और लिखित प्रतिवेदन किसका होगा? राज्यपाल का होगा। और राज्यपाल इसमें क्या कहेगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यहां पर कोई भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में राज्य का सारा कार्य किसके पास चला जाता है? राष्ट्रपति के पास चला जाता है। इसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इस उद्घोषणा, जो उद्घोषणा की राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति शासन के इस उद्घोषणा का अनुमोदन, ध्यान रखेंगे आप, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न आ रखे हैं। पहले मैंने आपको 352 में एक माह बताया था, लेकिन इस बार उद्घोषणा का जो अनुमोदन होगा बच्चों, वो होगा 2 माह के भीतर भीतर। उद्घोषणा का अनुमोदन कितने माह के भीतर भीतर? 2 माह के भीतर भीतर। ध्यान रखेंगे आप, संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर भीतर इस उद्घोषणा का क्या करना होगा? अनुमोदन करना होगा। यहां से प्रश्न यूं भी बन सकता है कि राष्ट्रीय आपात कैसे हट सकता है या फिर राष्ट्रपति शासन कैसे हट सकता है। अगर राष्ट्रीय आपात की बात आए तो 1 माह के अंदर अगर उसे अनुमोदित नहीं करते है, संसद के दोनों सदन 1 माह के भीतर भीतर राष्ट्रीय आपात को अनुमोदित नहीं करता है तो वह समाप्त हो जाता है। अगर लोकसभा बहुमत से पारित कर दे कि नहीं इसे हटाना चाहिए तो भी वो समाप्त हो जाता है। वैसे ही बात यहां पर है कि 2 माह के भीतर भीतर अगर संसद के दोनों सदन इसे अनुमोदित नहीं करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे ये समाप्त हो जाता है राष्ट्रपति शासन भी। बच्चों इसे एक बार में 6 माह के लिए लगा सकते हैं। एक बार में कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। और कितने माह के लिए वापस पुनः अनुमोदित करके बढ़ा सकते हैं? 6 माह के लिए। यह आपको ध्यान रखना है। अधिकतम राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 साल तक, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखेंगे 1 वर्ष से ज्यादा समय तक तभी लग पाएगा जब राज्य के अंदर चुनाव आयोग यूं कह दे कि अभी चुनाव करवाना असंभव है। राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से ज्यादा समय तक कब लगेगा? जब चुनाव आयोग ये कह दे कि राज्य में चुनाव करवाना अभी संभव नहीं है, तभी इसे 1 वर्ष से ज्यादा लगाया जा सकता है। और अधिकतम अवधि कितनी है? 3 साल हमारी संवैधानिक अवधि है। फिर संसद को इस बात का भी अधिकार प्राप्त है कि वह इसे बढ़ा भी सकती है। तो बच्चों अब हम बातचीत करते हैं इसके प्रभाव के कि अनुच्छेद 356 का क्या प्रभाव होगा। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 356 में राज्य सरकारें निलंबित हो जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 352 में राज्य सरकारें निलंबित,
नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर 356 में राज्य सरकारें क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों ध्यान रखना है, राज्य के सभी कार्य, वही न्यायिक कार्यों को छोड़ करके राज्य के सभी कार्य किसके पास चले जाते हैं, राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं। इसका प्रभाव आप देखेंगे, राज्य के सभी कार्य किसके पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, और राष्ट्रपति इन्हें किनको हस्तांतरित कर देता है, राज्यपाल को। राष्ट्रपति ये सभी कार्य किसको दे देता है, राज्यपाल को। तो राज्यपाल 356 में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों हम बातचीत करते हैं अब इसके विषय में कि ये अब तक कितनी बार लग चुका है, तो हम अलग अलग राज्यों की तो बात नहीं कर सकते हैं। राजस्थान के विषय में मैंने कल आपको बहुत शानदार ट्रिक के विषय में बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि प्रथम बार इसका जो प्रयोग किया गया था वह 1951 में किया गया था। और 1951 में कहां पर लगाया गया था, ये लगाया गया था बच्चों पंजाब में। 356 का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया, 1951 में, और ये कहां पर लगाया गया था, पंजाब में लगाया गया था। बच्चों सर्वाधिक बार अगर हम बातचीत करते हैं कि 356 का सर्वाधिक बार प्रयोग कहां पर किया गया है, तो सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है बच्चों मणिपुर और उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक बार प्रयोग कहां पर किया गया है, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में। बच्चों इसे सर्वाधिक समय तक, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसे सर्वाधिक समय तक कहां पर लगाया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, दो राज्य हैं, बराबर हैं, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक समय तक जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में इसे लगाया गया है। बच्चों सबसे कम समय तक कहां पर लगाया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे कम समय तक इसे सिक्किम में लगाया गया है। कहां पर लगाया गया है, सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम में मात्र 7 दिन के अंदर ही इसे वापस हटा दिया गया था। बच्चों अब हम बातचीत करते हैं राजस्थान के विषय में। तो राजस्थान में मैंने आपको बता दिया 1967, 1977, 1980 और 1992 में इनकी मैंने शानदार ट्रिक भी आपको बताई है। उस वक्त मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। अगर आपने राष्ट्रपति शासन राजस्थान के संदर्भ में नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट पर देख लेना, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से मैंने राजस्थान में 4 बार जो प्रयोग हुआ पूरा ट्रिक के साथ बता रखा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम करते हैं बात 360 की। ध्यान रखेंगे आप 360 के। 360 में क्या है बच्चों, वित्तीय आपात का उल्लेख है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका उल्लेख है, वित्तीय आपात का। ध्यान रखेंगे आप, वित्तीय आपात। आपसे यही पूछ लिया जा सकता है कि वित्तीय आपात कौन से अनुच्छेद में है, 360 में है। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये कब लगता है, तो आपको ध्यान रखना है देश का दिवाला निकलने पर। देश का दिवाला निकलने पर राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। बच्चों में फिर बता दूं कि इसकी उद्घोषणा और उद्घोषणा का अनुमोदन किसके समान है, राष्ट्रीय आपात के समान ही है। उद्घोषणा व उद्घोषणा का अनुमोदन किसके समान है, राष्ट्रीय आपात के समान ही है। जिस प्रकार राष्ट्रीय आपात में जो सिस्टम था, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपात में 1 महीने के अंदर अंदर जिस प्रकार अनुमोदित किया जाता, तो इसे भी 1 महीने के अंदर अनुमोदित करेंगे। फिर आप ध्यान रखेंगे कि उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो इसकी भी उद्घोषणा राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रीय आपात का सेम सिस्टम है वित्तीय आपात में। बच्चों फिर आपको ध्यान रखना है, इसे एक बार में केवल 2 माह के लिए लगा सकते हैं। वित्तीय आपात को अधिकतम आप ध्यान रखेंगे कितने माह के लिए, 2 माह के लिए लगा सकते हैं। और वित्तीय आपात का अभी तक भारत में एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। एक बार भी इसका क्या नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है। तो बच्चों ये थे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां।
निश्चित ही आपके समझ में आई होगी। आप जरूर से जरूर राजस्थान में 4 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वह आप चैनल पर जाकर के जरूर देखें, आप कभी नहीं भूलेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही बच्चों, आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट बहुत शानदार वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।